श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शनिवार का दिन हमेशा से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शनिवार के दिन कई ऐसे उपाय करने को बताए हैं जो कि पीपल के वृक्ष से संबंधित होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पीपल के वृक्ष की पूजन अर्चन करने से हमें धन की वृद्धि देखने को मिलती है, कर्ज मुक्ति प्राप्त होती है, साथ ही साथ जीवन से तकलीफ भी दूर होती है। आपको ध्यान रखना है कि शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे जा सकते हैं। सप्ताह के सभी दिनों में पीपल के वृक्ष के नीचे जा सकते हैं। बस रविवार के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उस दिन उसके नीचे दरिद्रता माता का निवास होता है, जो माता लक्ष्मी की ही बहन होती है। और अगर आप रविवार के दिन जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पित कर देते हैं या पूजन पाठ कर देते हैं, ऐसा करने से आपके घर में माता दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है और पूरा घर कंगाल हो जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए शनिवार के दिन किए जाने वाले सबसे असरदार और अचूक उपायों की जानकारी देंगे, जो कि गुरुजी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में दी है। आप इनमें से कोई एक या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय करके इस फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की शनिवार की 9वीं तिथि का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आज 8 मार्च 2025 को है। तो वीडियो बहुत उपयोगी है, अंत तक जरूर देखें। सभी उपाय अचूक और असरदार उपाय हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए एक सरल और आसान उपाय करने को कहा था। अगर आपको लग रहा है किसी को शनि की 7.5 लग गई है, या फिर किसी को ढैया लग गई है, या फिर वह बार बार बीमार होता है, उसका बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है, या फिर तरक्की जीवन में देखने को नहीं मिल रही है, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको एक काजल की डिब्बी लेना है। शनिवार के दिन काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतारते हुए डिब्बी को जमीन के नीचे गड़ा देना है। कहीं भी किसी भी स्थान में जमीन के नीचे गड़ा सकते हैं, कोई विशेष स्थान गुरुजी ने नहीं बताया था। बस 21 बार उतारना कैसे है उस बात का आप ध्यान रखें। एक बार सर से लेकर उसके पाँव तक उसके सामने खड़े होकर नीचे तक लाएंगे तो यह एक बार उतारा कहलाएगा। और आपको उससे स्पर्श नहीं कराना है, बस उसके सामने ही आपको उसके सर से शुरुआत करनी है और उसके पाँव तक लाना है काजल की डिब्बी को। यह एक उतारा है, ऐसा आपको 21 बार करना है। इसके साथ ही आपको ऐसा करते समय और यह पूरा उपाय करते समय आपको काशी विश्वनाथ का नाम लेना है। किसी खाली जगह में जाकर आप उस डिब्बी को गड़ा सकते हैं। बस इतना ही करना है। यह उपाय आपको बार बार भी नहीं करना है। शनि की कुदृष्टि समाप्त हो जाती है, 7.5 ढैया समाप्त हो जाती है। यह उपाय करने से उसे जीवन में उन्नति देखने को मिलती है, और व्यापार करता है तो व्यापार में भी उसे सफलता देखने को मिलती है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर, जिसे आप आज शनिवार के दिन कर सकते हैं। शनिवार के दिन अगर किसी वृक्ष की सबसे अधिक महत्वता है तो वह पीपल का वृक्ष है। तो शनिवार के दिन आपसे बन सके तो पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर एक कलश जल जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही सरसों के तेल का दीपक भी आपको इस वृक्ष के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से शनि कभी भी आपको परेशान नहीं करते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। अगर आपकी बात देवाधिदेव महादेव नहीं सुन रहे हैं तो आपको एक सरल और आसान उपाय आज के दिन करना है। एक बेलपत्र लेना है, माता अशोक सुंदर के स्थान पर इस बेलपत्र को अर्पित करना है। दूसरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। दोनों बेलपत्र को आपको शिवलिंग पे इस प्रकार से अर्पित करना है कि दोनों बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना शुरू करना है। जल अर्पित करते समय आपको जल की धार एक बार माता अशोक सुंदर के स्थान पर जो आपने बेलपत्र अर्पित की है उसके ऊपर भी जरूर लाना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा है ऐसा करके देखिएगा। आप यह उपाय 2 से 3 बार करके देखेंगे, 2 से 3 महीने में ही बाबा आपका हाथ पकड़ लेंगे। जीवन में सुख शांति प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी और जीवन से कष्ट दूर हो जाएंगे। यह विशेष उपाय आप 2, 3 या 5 बार अवश्य करके देखिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर, जो कि शनिवार की शाम का विशेष उपाय है। इस उपाय को आप आज शाम को 7:30 बजे के बाद भी कर सकते हैं, 7:30 बजे भी कर सकते हैं। तो यह विशेष उपाय आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना होता है। जिन्हें पता नहीं है उन्हें बता दें कि प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय होता है। इसलिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें हम रोजाना सूर्योदय का समय
रोजाना सूर्य अस्त का समय और इसके साथ साथ रोजाना की तिथियों की जानकारी देते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आपने अभी तक वह व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दी है, जिसमें टच करके आप एक बार ग्रुप देख लीजिए। पसंद आए तो आप फॉलो कर लीजिए, नहीं तो आप उसे कभी भी अनफॉलो कर सकते हैं। कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। आपको रोजाना की तिथियों की जानकारी, सूर्य उदय के साथ आपको ब्रह्म मुहूर्त की जानकारी, सूर्य अस्त के साथ आपको प्रदोष काल के समय की जानकारी का सही अंदाज़ा लग जाएगा। अब हम बता दें, शाम के समय आज के दिन मतलब शनिवार के दिन प्रदोष काल में आपको एक दीपक, जिसमें आपको सरसों के तेल का उपयोग करना है, और इस दीपक को आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है। इस दीपक में आपको गोल बाती का उपयोग करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे अधिकांशतः गोल बाती का ही उपयोग किया जाता है, और गुरुजी ने भी अपनी कई शिव पुराण कथा में गोल बाती ही लगाने को कहा है। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी प्रवेश कर जाते हैं और घर को धन्य धान से परिपूर्ण कर देते हैं। घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं, कभी भी खाली नहीं रहते हैं, क्योंकि शनिवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में कुछ समय के लिए माता लक्ष्मी का निवास पीपल के वृक्ष के नीचे होता है, और ऐसा करने से आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा निश्चित प्राप्त होना तय है। बढ़ते हैं शनिवार के दिन किए जाने वाले 5वें अंतिम और विशेष उपाय की ओर। शनिवार के दिन आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है। इस आटे के दीपक में आपको सरसों का तेल डालना है, 4 बातियां डालना है। चारों बातियां लंबी बाती रहेंगी और चारों बातियों को अलग अलग मुख रखना है, मतलब एक साथ चारों को जोड़ना नहीं है। 4 अलग दिशाओं में 4 अलग अलग बातियां रखना है। चौमुखी दीपक बनाना है सरल भाषा में। इस दीपक को अपने घर के सभी कमरों में घुमा लेना है। सभी कमरों में घुमाने के बाद अपने मुख्य द्वार पर लाना है। इसके बाद आपको पलट कर नहीं देखना है, सीधे पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच जाएं, या फिर भोलेनाथ के मंदिर में चौखट के पास पहुंच जाएं और इस दीपक को वहां चौखट के पास रखकर या भोलेनाथ के शिवलिंग के पास रखकर उस दीपक को प्रज्वलित कर दें। अगर पीपल के वृक्ष के नीचे कर रहे हैं तो वहां पर दीपक को रख के प्रज्वलित कर दें। इसके बाद सीधे घर आ जाए, पलट के ना देखें। आप अपने घर पर जब यह उपाय करेंगे या फिर मंदिर पर, और जब लौट के आएंगे, इस पूरे उपाय के दौरान आपको कभी भी किसी से बात नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यह उपाय आपको बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक बार ही कर देंगे तो आपके जीवन में जितने भी दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हैं, जो भी आपके कार्य अटक रहे हैं, जो भी जीवन में समस्याएं आ रही हैं, व्यवधान आ रहे हैं, वह सभी दूर हो जाते हैं। और भोलेनाथ के साथ साथ कई देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह विशेष उपाय आपको शाम के समय मतलब प्रदोष काल में आज करना है। प्रदोष काल आपको पहले ही बता दिया है कब होता है। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें।